कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो प्रोबेबिलिटी में आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। अ कमिटी ऑफ 4 people is to be formed from the 15 boys and 3 गर्ल्स। यानी कि 4 people की हमको कमिटी बनानी है, किसमें से? 15 बॉयज में से एंड 3 गर्ल्स में से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी कंटेंट्स, यानी कमिटी में कौन कौन से लोग होने चाहिए, उसके लिए हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। 4 क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स लेने हैं। एग्जैक्टली 1 गर्ल लेनी है सिर्फ, यानी कि एक से ज्यादा गर्ल नहीं लेनी है। 1 गर्ल पर्टिकुलर, यानी कि एक गर्ल जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2 पर्टिकुलर गर्ल्स, यानी कि 2 गर्ल्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ डिटेल लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दी गई है। कमिटी बनानी है कितने लोगों की? 4 लोगों की। 4 पीपल की कमिटी हमको क्रिएट करनी है। बॉयज कितने हैं हमारे पास? बॉयज है 15। गर्ल्स है हमारे पास 3। तो टोटल क्या हो गया? टोटल दोनों का हो गया 15 प्लस 3, यानी कि टोटल हो गया 18। 18 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं? 4। यानी ये क्या हो गया? 18 में से सिलेक्ट करने हैं 4, यानी कि 18C4। चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमको दिया गया है 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स के लिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं, फर्स्ट है यानी कि ए। तो फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नीचे की साइड क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कि टोटल नंबर क्या हो जाएगा? 18 है। 18 में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको? 4, यानी कि 18C4। अपर साइड क्या आएगा? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, यानी कि 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है। बॉयज हमारे पास कितने हैं? 15, यानी कि 15 में से 2 को सिलेक्ट, यानी कि 15C2 इंटू 2 गर्ल्स फ्रॉम 3 गर्ल्स, यानी कि 3C2। तो इसके लिए हमको एनसीआर की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एनसीआर की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। चलिए फॉर्मूला में सबकी यहाँ पे 15 है, r की वैल्यू 2 है। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 15 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल एंड 15 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 13 फैक्टोरियल इनटू इस वाले के लिए 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल यानी कि 1 फैक्टोरियल अपॉन 18C4 यानी कि 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 18 माइनस 4 यानी कि 14 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। 15 को हम लिख सकते हैं, 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई नहीं किया, ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंड वाला पार्ट 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 14 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 से 16 का हो जाएगा 4, 2 से इसका कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। बचा क्या अपर की साइड? 15 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5।
अभी आगे क्या क्या कैंसिल होगा चलिए देखते हैं। 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, यानी कि 7 बचा अपर की साइड अपॉन 17 इंटू 2, 34, 34 इंटू 2 68, यानी कि ये हो गई हमारी फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी। जब हम कमिटी में 2 बॉयज लेंगे और 2 गर्ल्स लेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 7/68। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया गया है एग्जैक्टली वन गर्ल, यानी कि एक ही गर्ल को हमको सिलेक्ट करना है बी, इसको हम नाम दे देते हैं बी। एग्जैक्टली वन गर्ल यानी कि एक ही गर्ल होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नीचे की साइड क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो क्या थे 18C4, वो तो वही रहेंगे। अपर की साइड एक ही गर्ल होनी चाहिए, गर्ल कितनी थी टोटल 3, 3 में से एक यानी कि 3C1 इनटू कमिटी में कितने लोग थे 4, बचे कितने, एक तो सिलेक्ट हो गया, 3 बचे, 3 को किस में से लेंगे 15 में से, यानी 3 बॉयज होंगे यानी 15C3। सिंप्लीफाई कर देते हैं फॉर्मूला पर से, 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल इनटू 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 15 माइनस 3 फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 18 माइनस 4 फैक्टोरियल यानी कि 14 फैक्टोरियल। चलिए सिंप्लीफिकेशन, 3 को हम 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। 15 को सिंप्लीफाई करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। चलिए कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल। यहाँ पे भी कैंसिल आउट होगा, आगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, यहाँ पे देखिए 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, बचा कितना 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा 18 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, 5 5 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6, बाकी तो कुछ कैंसिल आउट होता हुआ नहीं दिख रहा है। 13 इंटू 7 91 एंड 18 इंटू 12 17 इंटू 12 हो जाएगा 204, यानी कि हमारा आंसर हो गया फॉर द एग्जैक्टली वन कल के लिए 91/204। तो ये हो गई हमारी सेकंड वाले के लिए प्रोबेबिलिटी। उसके बाद बारी आती है थर्ड वन की। थर्ड हमको हम नाम दे देते हैं सी। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास वन पर्टिकुलर गर्ल, यानी कि एक पर्टिकुलर जो गर्ल सिलेक्ट करनी थी वो उन्होंने कर दी, बाकी के 3 लोग बचे, सिर्फ हमको वही सिलेक्ट करने हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर सी इज इक्वल टू हो जाएगा, नीचे क्या आएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 18C4, ऊपर की साइड क्या आएगा वन पर्टिकुलर, टोटल कितनी गर्ल्स थी, टोटल गर्ल्स थी हमारे पास, टोटल क्या था 18 था, 18 में से एक सिलेक्ट हो गया यानी बचा कितना 17, यानी 17 में से हमको कितने सिलेक्ट करने हैं 3, एक जो गर्ल सिलेक्ट हो गई वो तो हो गई, तो 17 में से हमको जो सिलेक्ट करने हैं 3 वो हो जाएगा 17C3।
सिंप्लीफाई कर देते हैं। 17 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 17 माइनस 3 यानी कि 14 फैक्टोरियल अपॉन नीचे की साइड भी सेम 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 18 माइनस 4 यानी कि 14 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 18 into 17 into 16 into 15 into 14 factorial upon 4 into 3 into 2 into 1 into 14 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट हो जाएगा 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8। यहाँ पे कैंसिल आउट 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। बचा क्या? 17 into 8 into 5 divided by 18 into 17 into 2 into 5, 5 कैंसल, 17 17 कैंसल, 2 से यहाँ पे 4 कैंसल, यहाँ पे हो जाएगा 9 into 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 into 2, 2 2 कैंसल, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2/9। तो यहाँ पे हमारी प्रोबेबिलिटी फॉर सी यानी कि वन पर्टिकुलर गर्ल जो सिलेक्ट हो गई थी उसके लिए हमारा आंसर हो गया 2/9। सेम क्वेश्चन यहाँ पे टू गर्ल की वन गर्ल की जगह पे क्या आ गया? टू गर्ल, यानी कि टू जो गर्ल है वो क्या है? सिलेक्ट हो गई है। तो हमको कितने लोग सिलेक्ट करने हैं? सिर्फ टू सिलेक्ट करने हैं। तो फोर्थ को हम नाम दे देते हैं डी, टू पर्टिकुलर गर्ल्स। टोटल नंबर कितने थे? 18, 18 में से दो चले गए यानी कि 16, 16 में से हमको सिलेक्ट करने हैं दो यानी प्रोबेबिलिटी फॉर डी। नीचे क्या आएगा? टोटल 18C4, ऊपर क्या आएगा? 16, 16 में से कितने सिलेक्ट करने हैं हमको? 2 यानी कि 16C2। सिंप्लीफिकेशन 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 16 माइनस 2 यानी कि 14 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 18 माइनस 4 यानी कि 14 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर देते हैं 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 14 फैक्टोरियल। कैंसिल आउट कर देते हैं 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5। बचा क्या? 8 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 5, 5 से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 इंटू 2 एंड यहाँ पे 9 इंटू 2, 2 2 ऑल्सो कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे 3। बचा क्या ऊपर की साइड? 2 अपॉन 17 इंटू 351। तो जब टू पर्टिकुलर गर्ल ऑलरेडी सिलेक्ट होगी तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2/51, यानी कि चारों के चारों प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली।